Hello everyone. So I welcome you all to today's session. This is our one of the session for YouTube free series for RBI Grade B and NABARD Grade A for your quants reasoning and English. So basically ये सारे सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यूज़फुल रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए. सो ये हमारी छोटी सी कोशिश है जिससे आपकी प्रिपरेशन और स्मूथ हो सके. सो यहाँ से आप सारी ही जो भी आपके लूप होल्स रह रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, जो भी आपको टॉपिक्स नहीं आते हैं यहाँ पे से आप सीख सकते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखें एंड नोटबुक एंड पेन अपने साथ रखें, बिकॉज देखने से सिर्फ आपको ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पता चलेगा कि कैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं. बट जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करते हो क्वेश्चन को, तब तक आप एग्ज़ाम लेवल के लिए और एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपने प्रिपरेशन नहीं करी है. ठीक है, तो साथ के साथ खुद भी सॉल्व करें क्वेश्चंस को और इन सेशंस को ज़रूर लाइक करें एंड कमेंट इफ़ यू लाइक दिस सेशन, इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस सेशंस वेरी हेल्पफुल फॉर you. So let's start and I welcome you again to our today one for reasoning sessions. So today we are going to learn coding, decoding and alphanumeric series. ठीक है, so start करते हैं. सो फॉर अल्फान्यूमेरिक सीरीज सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे किन किन चीज़ों से डील करते हैं. हम इसमें यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे नंबर्स के लिए भी पढ़ते हैं. कुछ ऑपरेशंस आपके नंबर्स के ऊपर लगते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स के ऊपर लगते हैं एंड कुछ सिंबल्स के ऊपर लगते हैं. सो इट मीन्स अगर वहाँ पे क्वेश्चन में इफ देयर इज अल्फ़ाबेट, दे आर आस्किंग अबाउट द अल्फ़ाबेट, सो यू विल ओनली काउंट द अल्फ़ाबेट्स. इफ दे आर आस्किंग अबाउट द नंबर्स, सो यू विल ओनली काउंट द नंबर्स. ठीक है, देन यू विल ओनली काउंट द सिंबल्स. ठीक है, बट व्हेन वी से एलिमेंट्स, सो एलिमेंट इन तीनों का मीनिंग होता है. एलिमेंट का मतलब अल्फ़ाबेट भी होगा, एलिमेंट का मतलब नंबर भी होगा एंड एलिमेंट का मतलब सिंबल्स भी होगा. तो एलिमेंट आप तीनों ही चीज़ों को कंसीडर करोगे. ओके, एंड एज यू ऑल नो इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे. ठीक है, एंड देन कॉन्सोनेंट एंड वॉवल्स क्या होते हैं हमारे. तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होना चाहिए. ठीक है, देयर आर 5 वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट. ए ई आई ओ यू आपके वॉवल्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं. इवन नंबर 2 से डिवाइड वाले, ऑड नंबर 2 से जो डिवाइड नहीं होते हैं. सिंबल जो इनमें से डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे वो आपके सिंबल्स होंगे. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. सो ये आपके सामने एक अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ है जिसमें अल्फ़ान्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज़ है जिसमें आपको तीनों चीज़ें दिखने को मिल रही हैं. सो यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. एक तो आपके सामने है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 11th टू द लेफ्ट ऑफ द 8th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड ऑफ द अबव अरेंजमेंट. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से पूछा गया है एंड वी हैव 2 टाइप ऑफ पोजीशंस, किसी भी के लिए भी हमारे पास 2 टाइप की डायरेक्शन या 2 टाइप की पोजीशंस गिवन होंगी, दो डायरेक्शंस की तरफ से. सो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है. ठीक है, सो आप कैसे करोगे, जब भी हमारे पास सेम आपकी जो डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी, लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट राइट. सो आप हमेशा क्या करोगे, आप हमेशा वहाँ पे पोजीशंस जो भी गिवन होगी उनको सबट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालोगे उनका. राइट, एंड इफ वी हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, सो आप हमेशा एडिशन करोगे जब भी व्हेनेवर यू गेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या होगा, अभी आपके पास लेफ्ट से पूछा गया है एंड सेकंड आपके पास राइट से पूछा गया है. सो वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ देम. ठीक है, सो 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा 19. बट ये 19th एलिमेंट आपको कहाँ से फाइंड आउट करना होगा, फ्रॉम द राइट एंड. जो भी डायरेक्शन आपको लास्ट में गिवन होगी दैट विल बी योर रेफरेंस डायरेक्शन एंड यू विल काउंट फ्रॉम द राइट एंड. सो यू जस्ट हैव टू काउंट द एलिमेंट नाउ. क्या काउंट करना है, एलिमेंट. सो आप जब काउंट करोगे 4, 8, 12, 16 एंड 8, सो आंसर इज 8. ठीक है, सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका नाबार्ड में जरूर पूछा जाता है. अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, अल्फाबेटिक या फिर नंबर सीरीज से जरूर पूछा जाता है इसमें. ठीक है, एंड ये जो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ये जो चीज़ें आप सीख रहे हो, ये आपके आरबीआई ग्रेड बी में भी आपको यूज़ होगी, बिकॉज वहाँ पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है सो यू कैन यूज़ इट देयर. आपको पता होना चाहिए कैसे आपको कंडीशंस को पढ़ना है और कैसे आपको कंडीशंस को अप्लाई करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन अल्फा
in above sequence, each of which is immediately preceded and immediately followed by a symbol. So आपको सबसे पहले ऑपरेशन किस पे करना है, नंबर्स पे करना है. इट मीन्स काउंट कौन होगा, नंबर होंगे ओनली. each of which is immediately preceded and immediately followed by a symbol. तो अगर कोई नंबर यहाँ पे है सो उसके जो नेबर्स होंगे वो सिंबल्स होंगे. ठीक है. सो सिंबल नंबर सिंबल, तो एक ये हुआ. सिंबल नंबर सिंबल, एक 1 हो गया, सो 4 1. सिंबल नंबर सिंबल, नो. सिंबल नंबर सिंबल, एक 5 हो गया, एक आपके पास 9 हो गया. सो वी हैव 4 नंबर्स, राइट. 4 है हमारे पास. सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज. अच्छा नहीं, आंसर विल बी ए ऑप्शन होगा आपका यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज 4 हमारे पास ऑलरेडी गिवन हो रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many such consonants are there in the given arrangement, each of which is immediately preceded? So now you will count the consonants here. तो consonant आप count करोगे, ठीक है, which is immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number. तो preceded किससे है, symbol से, and followed by a letter का मतलब जो पीछे की साइड होगा वो क्या होना चाहिए, एक लेटर होना चाहिए. ठीक है. सो प्रिसीडेड मीन्स बिफोर एंड प्रिसीडेड बाय का मीन्स जो बिफोर है, और फॉलोड बाय का मतलब जो पीछे है. ठीक है, फॉलोड बाय या फिर सक्सीडेड बाय. सो आपको कॉन्सोनेंट करना है इसमें. तो सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर, नो. सिंबल कॉन्सोनेंट लेटर नहीं है अभी आपका. सिंबल कॉन्सोनेंट एंड लेटर आपका एक यहाँ पे है. एक सिंबल नंबर और आपका लेटर ये भी है, बिकॉज सी टी इज द कॉन्सोनेंट, टी इज कॉन्सोनेंट हेयर एंड यू इज द लेटर. ठीक है. सो हम इसको कितना, दो हमारे पास वी हैव टू सच कॉन्सोनेंट विच इज परफॉर्मिंग, विच इज सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन हेयर. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 4 of the 5 are alike in a certain way based on their positions in the given arrangement and so form a group. And you have to find out which does not belong to the group. So first we have say 6 9. So C 6 and 9 is here. One alternate letter. ठीक है. So we will look for the same pattern or the different pattern now. So M5 and 1, M5 and 1. Now again this is showing the same pattern as A. फिर 0 Q and W. So 0 Q and W. So A, B, C are showing the same pattern. First next letter है, next element है, and then alternate element है. 5 P and Q में क्या है, कहाँ हमारे पास 5, this is 5, ठीक है, this is P and this is Q. Now we have a gap of 2 element which is wrong. डायरेक्ट alternate था, इसमें डिफरेंट हो रहा है, राइट. ये क्या है हमारा, ऑड है. सो दिस विल बी माय आंसर राइट नाउ. ओके. विच एलिमेंट, ठीक है. अब इसमें से आपने देखा होगा ये डिफरेंट टाइप के नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके नबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में आने के. नाउ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अब इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से हम यहाँ पे सीखेंगे. नाउ विच एलिमेंट इज 17 to the left of the third element to the left of equal. Now अब जैसे आपने इससे पहले का क्वेश्चन पढ़ा तो आप इसको उसकी तरह समझोगे, बट there we were counting from the right end or from the left end. यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली एक एलिमेंट के हिसाब से कंसिडर करना पड़ेगा. इट मीन्स now you have to count separately. Now you are not going to add or not going to subtract here. ठीक है. So from equal to, first you will count third element to the left of equal. So 1, 2 and 3. So the third element from equal to is this one, right? And now which element is 17 to the left of? So it means now इसका 17th आपको find out करना पड़ेगा, जो यहाँ से 17th नंबर पे आएगा. Got it? So now you just have to count the 17th element from here. So 3, 6, 10, 13 and 14. So मेरे पास यहाँ पे 14th नंबर पे कौन आ रहा है, D ऑप्शन आ रहा है. सो माई आंसर विल बी डी. सो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ढंग से क्वेश्चन पढ़ना था, जल्दीबाजी में नहीं करना था. तो दिस टाइप ऑफ न्यू थिंग्स कैन कम इन योर RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन. अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, बट कंडीशन हो सकता है आपको कहीं ना कहीं इससे भी हेल्प मिले, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ द
second prime number from the right end. Now we have to find out the second prime number from the right end. So you will count from the right. It means यहाँ से आप find out देखोगे तो फर्स्ट प्राइम नंबर और उसके बाद सेकंड, तो 7 इज फर्स्ट प्राइम नंबर, हमको सेकंड चाहिए है, सो 3 विल बी माय सेकंड प्राइम नंबर विच इज 3. ठीक है, नाउ यहां से क्या करना पड़ेगा, विच एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ. So now you have to find out the 9th element to right of 3. ठीक है, and you just have to remember if they are saying element then you will count the elements, all the elements. If they were talking about the numbers so आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता, numbers को ही count करना पड़ता. Got it? So now 9th element, so 3 and 3, so 7 will be my answer right now. क्या होगा हमारा, 3 से आपको 9th to the right of, so 3 and 3, 7 will be my answer. ठीक है, now next question. सो हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सिंबॉलिक सीरीज से सारे क्वेश्चन टाइप के हो गए. ये क्वेश्चन आपके 3 के पेयर में आ सकता है. नबार्ड ग्रेड ए आपका 3 to 4 क्वेश्चन फ्रॉम वन सेट आपका आ सकता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. इवन इन आरबीआई ग्रेड बी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में डिफरेंट कंडीशंस मिल सकती है. थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन, बट डू नॉट स्किप दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकॉज ये स्कोरिंग होता है, राइट? चलिए, सो नेक्स्ट हमारे पास नंबर सीरीज है, एक नंबर्स का सेट है. वी हैव 5 नंबर्स हेयर एंड इन दैम वी हैव 5 डिजिट्स, मतलब हर एक नंबर के अंदर आपके पास 5 डिजिट होगी एंड वी हैव सेपरेट क्वेश्चंस फॉर देम. ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में. तो आप एक बार पूरा अरेंज करोगे, राइट? बट यहाँ पे अरेंजमेंट करने से पहले ये सोचो कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है. ठीक है, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट हैंड. एक्चुअली आपको ये निकालना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. सेकंड नंबर, ठीक है, डिजिट इज डिफरेंट, नंबर इज डिफरेंट. तो सेकंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट हैंड, कब, जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करोगे. सो व्हेन यू विल अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यू विल लुक फॉर द फर्स्ट नंबर ऑफ ईच वर्ड, राइट? सो फर्स्ट नंबर से डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा नंबर है. सो आप सबसे पहले कौन सा नंबर यहाँ पे रखोगे, द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 7, right? Then the number which is starting from 6, the number which is starting from 4 will come here and then 2 and then 1 से वाला नंबर आपका यहाँ पे आएगा. ये डिसेंडिंग ऑर्डर मेरा हो गया. हाँ, तो हमको पूरा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्ट सेकेंड नंबर फ्रॉम लेफ्ट हैंड. सो सेकेंड नंबर मेरा लेफ्ट हैंड से कौन होगा, सो 6 विल बी माई सेकेंड नंबर, मतलब जो 6 से स्टार्ट होगा, एंड फर्स्ट नंबर फ्रॉम राइट हैंड जो इससे स्टार्ट होगा. एंड मुझे इन दोनों का सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करना है. एंड नाउ आप सिर्फ इसका और इसका, आपको ये वाला जो नंबर है यहाँ पे, इसका आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. सो आप इसको डायरेक्टली कर लोगे. सो 1 5 एंड 2, सो 2 5 1 शुड बी इन द लास्ट. सो हमारे पास एक ऑप्शन तो दिख रहा है हमें, ठीक है, 1 and 5. सो डी विल बी माई करेक्ट आंसर. सो इस टाइप से आपको पहचानना है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, कितना आपको अगेन पेन चलाना चाहिए, कितना आपको नहीं चलाना चाहिए. ठीक है, नाउ इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट टुगेदर. सो अब यहाँ पे पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो एंड ट्राई करो. ठीक है, सो इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग, सो सारे डिजिट्स को विद इन द नंबर आप अरेंज करो असेंडिंग में. इट मीन्स if this is the number but it will start from 2 now, if this is a number it will start from 2, ये भी आपका 2 से होगा, ये 1 से होगा और ये भी आपका 1 से स्टार्ट होगा. ठीक है, so what will be the product of first 2 digit of the smallest number. so इसके बाद आपको, जब आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया, उसके बाद आप देखोगे कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है. ठीक है, सो कौन सा नंबर आपका स्मॉलेस्ट है एंड कौन सा नंबर इसमें आपका हाईएस्ट है. ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर आपका कौन सा वाला है इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो, तो स्मॉलेस्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली, राइट? सो आपको इन दोनों को देखना है बस कि इन दोनों में आपका कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट है. सो इट विल स्टार्ट 1 2 3 एंड इट विल बी 1 2 4 समथिंग,
right? It will be 1 2 3 6 7, it will be 1 2 3 1 2 4 6 7, right? So इन दोनों में से कौन सा आपका नंबर बड़ा है? इसमें से आपका जो नंबर बड़ा है वो है, मतलब नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट है 1 2 3 6 7 है, एंड द लार्जेस्ट नंबर विल बी माय, इन तीनों में से होगा तो ये वाला स्टार्ट होगा 2 से, राइट? इट विल देन 23 और यहाँ पे आ जाएगा 24. सो इन सब में से आपका सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? 24 वाला, जो जिसके आगे से 2 और 4 है, राइट? ऑब्वियसली. सो इसको पूरी तरीके से आप फॉर्म करो. सो 2 4 5 6 एंड 7, ठीक है? इसके इन नंबर्स का आपको फर्स्ट 2 डिजिट आपको इसकी चाहिए है एंड लास्ट 2 डिजिट आपको लार्जेस्ट वाली की चाहिए. क्या बोला गया है? What is the product of first 2 digit of the smallest number which is now formed and last 2 digit of the largest number which is now formed, ठीक है? newly formed from the newly formed numbers, ठीक है? So it means you just have to find out the product of these two things. तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या करो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो आर आंसर विल बी सी ऑप्शन. यहाँ पे से 12 7 84 का 8 कैरी और 72 प्लस 8 मतलब आपका 804. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर, ठीक है? फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकेंड, सेकेंड ऑफ थर्ड, फोर्थ ऑफ फोर्थ and fifth of the fifth number from left end. From the left end means यहाँ से आप कंसिडर करोगे कि कौन सा नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है, ऐसे. R मल्टीप्लाई, तो देन दिस वैल्यू विल बी 6x, मतलब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मेरी वैल्यू होगी सपोज, एंड देन लास्ट में मुझे फाइंड आउट करना है 3x माइनस 9, राइट? सो सबसे पहले आप यहाँ से देखो कि सेकेंड नंबर कौन सा है. दिस इज माई सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. तो इसका मुझे फर्स्ट डिजिट चाहिए, इट मीन्स 2. इसका मुझे सेकेंड डिजिट चाहिए, इट मीन्स 4. फोर्थ डिजिट ऑफ द फोर्थ वन दैट इज 2 अगेन, एंड फिफ्थ डिजिट ऑफ द लास्ट वन इट विल बी 6. तो 2 मल्टीप्लाई 4 8, मल्टीप्लाई 2 16 एंड मल्टीप्लाई 6 विल बी 96. x मस्ट बी 96. तो 3 मल्टीप्लाई 96 माइनस 9 मेरा यहाँ पे होगा और इसको मुझे फाइंड आउट करना है. तो कुछ नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट नाउ. 3 6 आपका हो गया यहाँ पे 18 का 1 2 8 माइनस में 9, तो कितना हो जाएगा ये 279. सो ए विल बी माय आंसर. Okay, so in these type of questions you just have to understand what is the condition is saying, so where we have to apply these conditions and now you can answer. ठीक है, तो ये आपको दोनों ही एग्जाम्स में हेल्प करेगा. If the fourth letter from each word of an option is taken and then arranged in alphabetical order, which of the following options will give a meaningful word? So these type of question can come in your RBI grade B exam in 1 mark. ठीक है, अब इस टाइप में अगर आपको नॉर्मल चीज़ें पूछी जाए, कोई पोजीशन या कुछ और पूछा जाए, सो ये आपके लिए ठीक हो सकता है. बट अगर कई बार आपको मीनिंगफुल वर्ड पूछा जाए, तो मीनिंगफुल में क्या होता है, उस टाइम पर हमारे दिमाग में वो हो सकता है वो मीनिंगफुल वर्ड क्लिक ना करे. So you can skip this type of questions if you are not comfortable with it, if you are not sure कि यहाँ पे आप सही करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है? बट यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये थोड़ा डिफरेंट है. ये सिंपल मीनिंगफुल वाला नहीं है, इसमें आपको एक अरेंजमेंट करके भी देनी है. मतलब कि फर्स्ट फोर्थ लेटर फ्रॉम ईच वर्ड आप निकालोगे, देन अरेंज करोगे उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. तो अब एक ऑर्डर आपको प्रेजेंटली मतलब पता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा वहाँ पे, and then you will think that it is a meaningful word or not. बस इतना. अगर कोई नॉर्मल हमारा क्वेश्चन होता है कि मीनिंगफुल वर्ड वाला, तो वहाँ पे हमें सीक्वेंस भी तो पता नहीं होता है कि कौन सा लेटर कहाँ पे आएगा, राइट? सो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट होती है. अब यहाँ पे देखो, हर एक वर्ड से आपको एक ऑप्शन में एक स्टेटमेंट के अंदर आपको चूज करना है, ठीक है? Y and R. So O T Y and R. Now you are going to arrange them in alphabetical. तो alphabetical में लगाओगे, so O R T and Y. So you just have to think कि ये हमारा मीनिंगफुल है कि नहीं है, बस एक के लिए सोचना है, ठीक है? So ऐसे ही N H
F or R. So NHFR. So F, H, N and R. So is it meaningful word? No. So T, T, U, E. So E, T, T and U. क्या ये मीनिंगफुल है? नेक्स्ट देखो T, O, S और L. सो T, O, S और L. तो L, O, S and T. इज इट मीनिंगफुल? यस. तो हमारे पास ये मीनिंगफुल आ रहा है. सो अभी के लिए फोर्थ वन इज करेक्ट, बट हमारे पास एक और ऑप्शन है, फोर्थ और फिफ्थ हो सकता है. फिफ्थ कैन बी करेक्ट. सो नाउ T, I and R. So IIRT. Is it meaningful word? No. So only fourth will be my correct statement, correct option. Okay. So next question देखते हैं. If the terms of the following term series interchange positions such that the first term takes the place of the last, the second term takes the place of the second and so on. So generally इतना बड़ा करने के बाद इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि पूरी सीरीज को, पूरे उस सीरीज को रिवर्स कर दो. मतलब अभी ये FZI से स्टार्ट हुआ है एंड आफ्टर रिवर्सिंग दिस इट विल स्टार्ट फ्रॉम परसेंट A एंड Y. ठीक है. देन व्हाट विल बी द 13th टर्म टू द राइट ऑफ द लास्ट सिंबल इन द सीरीज आफ्टर द रीअरेंजमेंट. तो आपको पूछा गया कि 13th टर्म टू द राइट ऑफ द लास्ट सिंबल. सो फर्स्ट लास्ट सिंबल देखोगे. अब देखो अगर ये सीरीज रिवर्स भी होती है सो इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम AY एंड एंड होगा आपका ये Z एंड F से. सो आपको सीरीज सारी लिखने की वैसे जरूरत नहीं है यहाँ पे. सो लास्ट सिंबल आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा? यही निकल के आएगा, OC एंड ये वाला. अब यहाँ से आपको 13th टर्म निकालनी है, 13th टर्म या एलिमेंट आपको निकालना है. ठीक है, राइट साइड में. ओके. सो आप देखो यहाँ से आप अब 13th कैलकुलेट कर लो इसी में. सो 4, 8, 10 और 13th मेरा कौन होगा? A विल बी माई करेक्ट आंसर. सो A इज 13th टू राइट ऑफ हैश. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नाउ दिस इज आवर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम RBI ग्रेड B. अब ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो इसे बोलते हैं जब कंडीशनल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, वेयर वी हैव सम कंडीशंस एंड वी आर गोइंग टू अगेन फॉर्म द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. इस सीरीज को अब आपको फॉर्म करना पड़ेगा. अभी तक हम फॉर्म नहीं करे थे, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करे थे, पर यहाँ पे आपको हर एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है, बिकॉज जो स्टेप 1 होगा वो आपका फॉर्म करेगा गिवन सीरीज से, जो स्टेप 2 होगा वो फॉर्म करेगा स्टेप 1 से. ठीक है. सो फर्स्ट दोज नंबर्स विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट. इट मीन्स जो भी नंबर्स हैं विच आर प्रिसीडेड बाय अ सिंबल, आगे उनके सिंबल है एंड पीछे से उनके अल्फाबेट्स हैं, यू विल कंसिडर ओनली दोज नंबर्स एंड कहाँ लिखोगे उनको? राइट एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे. पहले तो उनको राइट एंड में रखोगे, अब किस ऑर्डर में रखोगे? आप डिसेंडिंग ऑर्डर में रखोगे. सो अगेन फॉर्म फर्स्ट फाइंड आउट कौन से नंबर्स पे ये कंडीशन अप्लाई हो रही है. ठीक है. तो अब देखोगे सिंबल नंबर नो. ठीक है. तो नंबर 1 यहाँ पे आपके नंबर के आगे सिंबल नहीं है, नंबर के आगे सिंबल है. 7 विल बी देयर, 8 विल बी देयर. ठीक है. 9 विल बी देयर और कोई आपका एज सच नंबर नहीं गिवन है. ठीक है. सो 7, 8, 9 हमने यहाँ से निकाले. तो स्टेप 1 मेरा यहाँ से बनता है एज वी हैव टू अरेंज देम एट द राइट एंड. तो यहाँ से जितने आपके पास है उनको सेम रखो. एंड अब आपको 7, 8, 9 को डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सिर्फ इन तीनों के बीच में क्या डिसेंडिंग ऑर्डर है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है. गॉट इट. नाउ स्टेप 2 आपका परफॉर्म होगा स्टेप 1 के ऊपर. ठीक है. द अल्फाबेट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल. तो जो अल्फाबेट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल रिटर्न बिटवीन 7 and 6th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड
इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो जब भी कैसे आए कि किसी भी एलिमेंट्स, किसी दो एलिमेंट्स के बीच में आपको इनको रखना है, सो यू विल काउंट दोज एलिमेंट इन स्टेप 1, मतलब जो उससे प्रीवियस सीरीज होगी, प्रीवियस स्टेप होगा, आप उसमें काउंट करोगे उनको, ना कि जो न्यू आप फॉर्म कर रहे हो। वो न्यू तो आपने फॉर्म करी ही नहीं है ना, तो आप ये कहाँ काउंट करोगे, प्रीवियस वाले में, ठीक है। सो by a symbol are written between 6th and 7th element from right end in alphabetical order from left to right। तो यहाँ से अभी तक इसको छोड़ दो, इसका मीनिंग हम बाद में समझेंगे। तो पहले देखो यहाँ पे 6th and 7th एलिमेंट कौन है, सो G and 6। तो यहाँ पे से जो भी आपका ये अल्फ़ाबेट्स आएंगे, वी आर गोइंग टू प्लेस दोज अल्फ़ाबेट्स बिटवीन G and 6, ठीक है। सो सबसे पहले उन अल्फ़ाबेट्स को पिक करो। अल्फ़ाबेट के तुरंत पीछे की साइड आपका सिंबल, सो M विल बी देयर एंड C विल बी देयर, B विल बी देयर, Q विल बी देयर। सो नाउ वी हैव 4 सच अल्फ़ाबेट्स। अब 4 अल्फ़ाबेट्स आपके पास कौन कौन से निकले हैं, M, C, B एंड Q। क्या क्या है, M, C, B एंड Q। बट कैसे अरेंज करना है वो यहाँ पे गिवन है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मतलब है सबसे छोटा अल्फ़ाबेट्स आपका सबसे लेफ्ट में आएगा, सिंपल। सो B, C, M एंड Q विल बी द ऑर्डर। आप ऐसे अरेंज करोगे, तो जिस तरीके से कहा गया आप वैसे ही उनको रखोगे। नाउ सो B, C, M एंड Q, बाकी सब कुछ सेम। सो जो आपके पिक हुए हैं उनको आपने यहाँ पे नहीं रखना है, ओके। चलिए, सो बोथ द स्टेप्स आर फॉर्म्ड। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। सो इन योर एग्जाम, इन योर RBI ग्रेड बी एग्जाम, देयर कैन बी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सीरीज। तो ये भी इसके बिल्कुल नहीं करने हैं इस टाइप का। सो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4th टू राइट ऑफ एलिमेंट विच इज 11th फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 1। सो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब ये एंड की बातें कर रहे हैं, 4th टू द राइट ऑफ द 11th फ्रॉम राइट एंड इन स्टेप 1, ठीक है। सो हमेशा अगेन इस पे क्या करते हैं, दो सेम आपको डायरेक्शन मिल रही हैं, दो डायरेक्शन है, सो यू विल सब्ट्रैक्ट द पोजीशंस। दो सेम डायरेक्शंस है, तो 11 माइनस 4, 7th आपको एलिमेंट फाइंड आउट करना है, बट कौन सी डायरेक्शन से, राइट डायरेक्शन से। कौन से स्टेप में, स्टेप 1 में। सो आपका आंसर आएगा G विल बी माई करेक्ट आंसर, G विल बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड और प्रिसीडेड बाय सिंबल इन स्टेप 2। कह रहे हैं कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली फॉलोड और प्रिसीडेड, एंड इफ दे आर सेइंग और, सो यू कैन कंसीडर इफ दे आर ओनली फॉलोइंग और इफ दे आर ओनली प्रिसीडिंग। सो दोनों को कंसिडर करना है, बट स्टेप 2 में, ठीक है। सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली, सो वी विल कंसिडर F, K, D, G, ठीक है। और कोई है यहाँ पे, हमारे पास so only 4 such alphabets are there, right? 4 है हमारे पास only, so 4 will be my correct answer, ठीक है। So let's move on to the next question. Now next question, now we have 3 steps, okay। अब आपके पास क्या है, the letters which are immediately followed by a number are to be arranged। it means कौन से वाले letters, those are immediately followed by a number। so first you have to find out which are the letters, ठीक है। अब देखो followed by a number, it means पहला आपके पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे G will be there, A will be there, P will be there, ठीक है, and S will be there, ठीक है। 4 such letters to be arranged in reverse alphabetical order। so first reverse alphabetical order क्या होता है, इनको रिवर्स कर दो, मतलब इनका अल्फ़ाबेट्स को रिवर्स कर दो। तो रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, GAPS का SP
G एंड A मेरे पास रिवर्स ऑर्डर होगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल रिवर्स। F आफ्टर द लास्ट एलिमेंट, तो आपको इनको रखना कहाँ पे है, इसी सीक्वेंस में। अब आप इसको लास्ट में रखोगे तो फॉर्म करोगे आप दोबारा से सीरीज को। सो टी एन 2 एंड 2। नाउ एस पी जी एंड ए आप लास्ट में यहाँ पे रखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या करना है, सेकेंड वाला, इंटरचेंज ऑल द ऑड डिजिट विद देयर प्रिसीडिंग एलिमेंट। इट मीन जितने भी ऑड डिजिट्स होंगे इसमें, उनके जो प्रिसीडिंग एलिमेंट होगा उसको आप इंटरचेंज कर दोगे। सपोज जैसे आप देख सकते हो, बिफोर 5 वी हैव 4, बिफोर 7 वी हैव एंड। सो अब आप क्या करोगे, टी एंड एस्ट्रिक एंड देन 5 विल बी हेयर, 4 विल बी हेयर, इनको इंटरचेंज करोगे ओनली। एंड और ये वाला एंड के बाद पहले आपका 7 आ जाएगा, देन एंड आएगा। प्लेस क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है। देन एच ए, ठीक है, 3 भी आपका ऑड नंबर है तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कितने ऑड नंबर है मेरे पास, ये है और एक ऑड आपका ये है एंड बस, ठीक है। तो 3 हो गया हमारा, तो हैश, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अब W से पहले आपका 7 आएगा, बिकॉज 7 विल इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद W, एंड ये वाला 7 आपका किसके साथ इंटरचेंज करेगा, 8 के साथ, तो 7 एंड 8, ठीक है। एंड देन G A, बाकी सब कुछ सेम आप करेगा यहाँ पे। ये वाला 9 भी आपका इंटरचेंज करेगा, तो 9 विल कम हेयर, 4 एट now third step is alphabet which are immediately followed by a symbol will be returned. Now पहले तो कौन सा alphabet which are immediately followed by a symbol, जो alphabet immediately followed by a symbol है, will be returned between 9th and 10th element of the series from left hand. अब 9th और 10th element कहाँ से काउंट करोगे, स्टेप 2 वाले काउंट करोगे। सो किस लैंड से का है, लेफ्ट हैंड से का है, तो 9th एलिमेंट आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो H विल बी द 9th एलिमेंट, तो यू विल प्लेस देम बिटवीन H एंड A। किसके बीच में प्लेस करोगे, H और A के बीच में प्लेस करोगे, ठीक है। चलो, सो विच आर इमीडिएटली फॉलो बाय विल बी रिटर्न बिटवीन 9th एंड 10th एलिमेंट। तो हमने क्या किया, थर्ड फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो कौन से ऐसे अल्फाबेट्स हैं, सो N विल बी देयर, ठीक है, K will be there, A will be there, बाकी सब हो गया, ठीक है। सो T 7 एंड H। अब यहाँ से आप N, K और A को रखोगे। नाउ अब हमको यहाँ पे कोई ऑर्डर दिया नहीं है, तो जिस जैसे आपको मिले हैं वैसे ही आप इनको रख लो, ओके। सो 10th एलिमेंट ऑफ द सीरीज फ्रॉम लेफ्ट एंड, सो N, K एंड A रख लिया आपने। देन अगेन A विल बी हेयर, ठीक है, 3 सो नाउ ऑल द 3 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको जाना पड़ेगा क्वेश्चंस पे। सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स इन स्टेप 1। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सारे जो नंबर्स हैं हमारे स्टेप 1 में उनका सम क्या होगा। तो 4 + 5 + 7, ठीक है, +3 +7 +8 +7 अगेन +9
4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो इनको अब आपको सम करना है। तो 9, 16, 19, 26, 34, 41, 50, 58 और 62. So 62 is my answer. How many numbers are immediately followed and immediately preceded by an alphabet? It means number के पहले एकदम से आपके पास एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए एंड फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट अगेन, तो अल्फ़ाबेट आपका पीछे भी होना चाहिए। किस स्टेप में देखना है? स्टेप 3 में देखना है। तो स्टेप 3 में आपको देखना है ये नंबर के आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स। सो देखेंगे हम इसको, नंबर नंबर नंबर, ठीक है, एक 7 नंबर है हमारे पास, आगे पीछे अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और बस। सो आई थिंक ओनली 7 इज माई आंसर, सो ओनली 1 विल बी योर करेक्ट आंसर राइट नाउ। तो आपको ये ध्यान से देखना है कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके आगे भी अल्फ़ाबेट है और पीछे भी अल्फ़ाबेट है। तो ये आपका सारा फोकस का काम है, सारी सीरीज़ में आपको देखना पड़ेगा। बाकी सारी जो आपका हार्डवर्क है, सारा आपको काम करना है, वो यहाँ पे करना है। व्हेन यू आर फॉर्मिंग द सीरीज, हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज कंडीशंस एंड कितना आपको टाइम यहाँ पे लग रहा है इसको फॉर्म करने में वापस। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, अब कोडिंग एंड डिकोडिंग में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। वैसे बेसिकली आपके नबार्ड सेक्शन में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के जो आपको सामने दिख रहे हैं, बेसिक ओल्ड पैटर्न क्वेश्चन, और एक आपका इस टाइप का भी आता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो आपका ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इज़ वेरी ईजी क्योंकि वहाँ पे हमें कोई लॉजिक फाइंड आउट नहीं करना होता है। ठीक है, आपको बस रिपीटेशन पे काम करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो कहाँ रिपीट हो रहा है। और जो हमारे सामने क्वेश्चन है इसमें हम क्या देखेंगे कि जो प्लानिंग्स वर्ड है इज रिटर्न एज LNALPSGNI। तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक फाइंड आउट करोगे, देन यू विल अप्लाई द सेम लॉजिक इन द सेकेंड वर्ड विच इज डायरेक्शंस। तो वो कैसे आपको यहाँ पे निकालना है वो आपको समझ आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। व्हेन यू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच लेटर, तो यहाँ पे मेन आपका एजेंडा क्या होता है जब भी आप कोडिंग टू कोडिंग के क्वेश्चंस को देखते हो, चाहे वो नबार्ड का सेक्शन हो चाहे वो RBI का सेक्शन हो, दोनों में ही प्लेस वैल्यूज आपको याद रखनी है। बिकॉज ओनली इफ यू नो द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर देन यू कैन ईजिली क्रैक द लॉजिक्स। अगर आपको नहीं पता होगा तो वो लॉजिक आपको पकड़ में नहीं आएगा इतनी जल्दी। ठीक है, देन ऑपोजिट लेटर ऑफ ईच लेटर इन द अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, द रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ ईच लेटर, ये तो आपकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू है और रिवर्स प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, सो प्लानिंग इज रिटर्न एज दिस। सो सबसे पहले PLANING&S। आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको समझ नहीं आए आप इनकी प्लेस वैल्यूज को लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इफ वी नोटिस हियर कोई भी न्यू लेटर आपका नहीं इन्वॉल्व हो रखा है, सारे लेटर सेम ही है। मतलब जितने लेटर मेरे इस वर्ड में ऑलरेडी थे उतने ही लेटर मेरे नीचे कोड में भी आए हुए हैं, कोई नया लेटर नहीं दिख रहा है आपको। ज़्यादातर इन चीज़ों में क्या होता है कि रिवर्स हो चुका होता है या फिर पोजीशंस चेंज हुई है सिर्फ। तो पोजीशन चेंज हुई होगी तो क्या हुआ होगा, जैसे अगर पूरा वर्ड जो रिवर्स हो जाता तो P शुड बी एट द एंड, P आपका क्या होता एंड पे आ जाता, बट वो एंड पे नहीं है ना। तो आपका इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, इफ़ वी डिवाइड दिस वर्ड इन 2 हाफ्स, तो आपके पास यहाँ पे क्या हुआ है, जो ये वर्ड रिवर्स हुआ है 2 पार्ट्स में हुआ है। तो फर्स्ट हाफ रिवर्स हुआ है आपका। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है, देन आपका सेकेंड हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक है, तो यही चीज आपका कहाँ पे लगना चाहिए, डायरेक्शंस में लगना चाहिए। सो आपके पास डायरेक्शन को आप इक्वली लेटर्स में डिवाइड करोगे, देन CERID से मेरा पास कोड स्टार्ट होना चाहिए। CERID मेरे पास राइट आंसर है। ओके, सो SNOIT।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम, चाहे वो आरबीआई ग्रेड भी हो. थोड़ा सा वहाँ पे इसमें और ऑप्शंस भी ऐड हो जाएंगे और आपके पास स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं एक 1 मार्क में एंड इन नाबार्ड ग्रेड ए ऑल्सो. ठीक है, बस मेन आपका एजेंडा ये है कि आपको पता है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्या है यहाँ पे समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट है. तो ऐसे आपको ये चीज़ें पता है तो आप वहाँ पे से कोई भी न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, फाइंड द ऑड वन. तो इसमें से आपको ऑड वन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इनमें क्या पैटर्न लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा. अब LMOR है, CDEFI है. एज यू कैन सी ये जो आपके नंबर ऑफ लेटर्स हैं इट इज़ इंक्रीजिंग, राइट, इट इज़ इंक्रीजिंग. कोई भी न्यू जो लेटर है, जो नेक्स्ट लेटर है वो हमेशा बड़ा है, वो हमेशा न्यू मतलब आगे की तरफ है. सो एज इफ वी राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स, सो वी कैन सी L मीन्स 12, दिस इज 13, दिस इज 15 एंड दिस इज 18. सो अगर आप इनमें डिफरेंस देखो तो 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और ये 3 का डिफरेंस है. हो सकता है कि यही चीज़ आपके नेक्स्ट में फॉलो ना करे और हो सकता है कि यही चीज़ आपकी फॉलो करे. नाउ CD एंड FI, सो C4, 6 एंड 9, क्या ये फॉलो हो रहा है? यस. तो ये दोनों में सेम चीज़ फॉलो हो रही है, इट मीन्स दिस इज आर पैटर्न. ठीक है, क्या है, यही हमारा पैटर्न है. तो TW में क्या हो रहा है, TU 20, 21, 23 एंड 26. तो यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो हो रहा है. आगे चलते हैं. 6, 7, 10 एंड मेरे पास ये क्या है M, सो 13. सो 3 का तो डिफरेंस है बट यहाँ पे भी आपका 3 का डिफरेंस है. कितने का है, यहाँ पे भी आपका 3 का डिफरेंस है. तो आंसर विल बी 4, आंसर विल बी 4th ऑप्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से. अब सो दिस इज आर चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, जो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में. तो स्पार्कल डाउनफॉल गेट रेन, तो 5 सेंटेंसेस आर देयर एंड उनके कोड पार्ट भी आपको गिवन हो रखे हैं. सो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच आपको कैसे करना चाहिए एक्यूरेटली, तो आप क्या करो, हर एक स्टेटमेंट को दोबारा से लिख लीजिए. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आपने लिख लिया सबको. फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, टू क्लाउड गेट एंड रीड. सो जो भी आपको रिपीट वर्ड दिख रहा होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट्स में, जो भी आपको सेम वर्ड दिख रहा होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, आपको सिर्फ कुछ क्या करना है, आपको उनके नीचे एक सिंबल बना देना है कि दैट दोज आर रिपीटिंग, और जो न्यू वर्ड आपको मिल रहा है उनको आपको साइड में लिखना है डिफरेंटली. ठीक है, तो ये मेरा सेकेंड स्टेटमेंट खत्म. नेक्स्ट, टू इज रिपीटिंग हेयर, काइंड इज न्यू वर्ड, तो काइंड आपका साइड में हो गया. इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड एंड ऑसम इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट देखो, falling is a new word, snow is a new word, right. before आपका अगेन न्यू वर्ड है, rain आपका रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट देखो, awesome हमारा अगेन रिपीट हो रहा है, स्पार्कल रिपीट हो रहा है ऊपर से. तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन कौन से वर्ड आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो उसी तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा रिपीट भी हो रहा है. awesome हो गया, स्पार्कल, आउटडोर इज अ न्यू वर्ड एंड स्नो इज रिपीटिंग. ठीक है, फॉलिंग इज ऑल्सो रिपीटिंग है. नाउ वी विल लुक एट द कोड सेक्शन टू फाइंड आउट द कोड. अब जैसे जैसे आपके वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जिस जिस स्टेटमेंट के अंदर, उसी स्टेटमेंट के अंदर आपके कोड भी रिपीट हो होंगे. जैसे रेन, रेन एंड रेन, कौन कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वाला स्टेटमेंट. सो यू जस्ट हैव टू लुक एट द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट. तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ में कुछ ना कुछ रिपीट हो रहा होगा. सो आप देखोगे POX एंड POX इज रिपीटिंग, और कोई भी ऐसा कोड नहीं होगा जो तीनों में रिपीट हो रहा होगा, राइट. सो POX विल बी माई आंसर. गेट का आपके पास क्या कहाँ रिपीट हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड में, तो TX रिपीट हो रहा है. स्पार्कल का लास्ट में हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट, तो आपको ढंग से देखना है, फर्स्ट में और लास्ट में GRF. ठीक है, सो GRF मेरा इसका हो गया.
सो इसी टाइप से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो किसी का भी कोड, ठीक है। सो डाउनफॉल अकेला आपका रह गया यहाँ पे वर्ड, इट मीन्स एक कोड भी आपका अकेला रह गया होगा विच विल बी फॉर KGF, किसके लिए, KGF के लिए, ठीक है। नाउ 2 रिपीटिंग हो रहा है सेकेंड और थर्ड में, तो उसी में आपको देखना है, तो ऐसे करके आप सारे ही कोड का यहाँ पे फाइंड आउट कर पाओगे। सो जो आपका अकेला बच जाएगा उसको आप जो अकेला वाला कोड होगा वो दे दोगे, ठीक है। सो काइंड वाला होगा आपका, काइंड इज नॉट रिपीटिंग, इज भी नहीं रिपीट हो रहा है कहीं पे, राइट, एंड ऑसम। तो आप ये चीज ध्यान रखना, आपको जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर चीजें दी गई हैं, ओनली दीज थिंग्स आर कोडेड, ठीक है। इज कोडेड एज में आप यहाँ कंसिडर मत कर देना, ये इज अलग है आपका, ठीक है। ऑसम रिपीट हो रहा है, तो ऑसम के लिए हमारे पास लास्ट में है SKI, ठीक है। नाउ काइंड और इज आर लेफ्ट, 2 वर्ड्स आर लेफ्ट इन द सेम स्टेटमेंट, सो आपके पास 2 कोड भी रिपीट नहीं हुए हैं, ठीक है। सो थर्ड वाले स्टेटमेंट में देखो UG एंड CIS, UG एंड CIS इज नॉट रिपीटिंग, इट मीन्स दोनों का कोई स्पेसिफिक कोड आपको नहीं पता चलेगा, तो स्लैश करके आपने यहाँ पे मेंशन किया है। Falling in snow, both are repeating in the same statement, both are repeating in the same statement, तो यहाँ पे कोड भी सेम में ही रिपीट हो रहा है। अगेन वी कुड नॉट फाइंड आउट द स्पेसिफिक कोड, ठीक है, स्पेसिफिक कोड अभी भी आपका फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो XYZ एंड RRR, तो XYZ एंड RRR। नाउ बिफोर आपका अकेला रह गया, तो ABS फॉर बिफोर, आउट आपका अकेला रह गया, तो आई थिंक XYZ हो चुका है हमारे पास, GRF भी हो गया, SKI भी हो गया है, RR भी हो गया, PIM फॉर आउट। तो इस टाइप से आप रिपीटेशन पे काम करके कोड को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये इस टाइप से अगर आप करोगे तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोड ना, NA किसका कोड है यहाँ पे, 2 का, सो 2 विल बी माई आंसर। What is the code for sparkle cloud? Sparkle cloud के लिए आपका क्या कोड होगा? So for cloud it will be DIS and sparkle for GRF and DIS. And now in this type of question you do not have to worry about the sequence. Sequence कुछ भी हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है, आपको बस वो वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, वो कोड प्रेजेंट होना चाहिए। तो DIS और GRF will be my answer, ठीक है। What is the code for falling rain? तो falling and rain के लिए आपके पास rain का कोड तो है आपके पास POX, बट falling का कोई कोड नहीं है, तो falling का आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, XYZ और RRR। नाउ POX तो हमारे पास कोड के अंदर होना ही चाहिए, तो ये दोनों कोड तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। नाउ लुक एट द ऑप्शंस है, लुक एट द ऑप्शंस है, KGF POX, तो ये तो मेरे पास रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको कंप्लीटली पता नहीं कर सकते, व्हाट इज द कोड फॉर फॉलिंग रेन। अब देखो XYZ और POX दिया तो हुआ है, बट इसको आप कंफर्म नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में होता कि व्हाट कुड बी द कोड फॉर और व्हाट इज द पॉसिबल कोड ऑफ फॉलिंग रेन, क्या बोला मैंने, व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर फॉलिंग रेन, देन यू कुड हैव आंसर्ड कि मेरा आंसर ये होता, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कंफर्म बताना होगा, सो आंसर विल बी नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज होगा। तो हमेशा ना याद रखिएगा, जो वो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आप निकाल पाते हो वो होता है व्हाट इज द पॉसिबल कोड फॉर फॉलिंग रेन, सो आपको वहाँ पे सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोड ABS, तो ABS किसका कोड है मेरा, B बिफोर का, सो बिफोर विल बी माई आंसर, बिफोर विल बी माई आंसर। Next, what is the code for sky? Sky is beautiful and white. Beautiful is water. White water is transparent. So you can find out the code for sky if it is repeating in the statement, और सारे words repeat हो गए हैं क्या, तो आप देखोगे beautiful beautiful repeat हो रहा है। अब हमें यहाँ पे से ध्यान दो, ये किस टाइप का है, ये डेटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है हमको। सो वी डू नॉट हैव टू फाइंड आउट द आंसर हियर, हमें बस पता करना है कि क्या इसमें से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है। सो आपको देखना है, सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकंड को ट्राई करेंगे आप,
तो आपको दिखेगा फर्स्ट एंड सेकंड से आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, सेकंड एंड थर्ड से भी हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते, सिर्फ उन दोनों को कंबाइन करके, ठीक है। अब सारे ऑप्शंस के हिसाब से आप चलोगे तो लास्ट में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को आप कंबाइन करो। सो ब्यूटीफुल का आपको पता चल गया, वाटर का आपको यहाँ से पता चल गया, वाइट का आपको पता चल गया, इसका आपको पता चल गया, यस इसका भी हमें पता चल गया, राइट। तो सबका हमें पता चल जाएगा, बट एंड और स्काई का हमें पता नहीं चलेगा। एंड इज ऑल्सो नॉट रिपीटिंग एंड स्काई इज नॉट रिपीटिंग, सो इट मीन्स दो कोड भी ऐसे होंगे जो रिपीट ही नहीं कर रहे होंगे। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट द स्पेसिफिक कोड फॉर स्काई, ठीक है। सो स्काई और एंड के लिए मेरे पास दो कोड होंगे जो स्पेसिफिक नहीं होंगे, ठीक है। सो आंसर विल बी ऑल आर नॉट सफिशिएंट, ऑल आर नॉट सफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगेन हमारे पास चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। इंक्रीज इन अर्थ सरफेस, ऐसे आपका कोड हुआ है, ठीक है। अब देखो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग जो आपकी होती है उसमें डिफरेंस कैसे मिलेगा आपको, कैसे पता चलेगा। हमेशा ध्यान रखना चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में रिपीटेशन ऑफ द वर्ड होता है, रिपीटेशन ऑफ द कोड्स भी होता है, राइट। सो जो भी अगर आपको दिख रहा है कि 3 से 4 वर्ड रिपीट दिख रहे हैं और 2 से 3 वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सो ऑब्वियसली ये आपका क्या होगा, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होगा। सो इंक्रीज इन अर्थ सरफेस, टेम्परेचर न्यू है, विल न्यू है, इंक्रीज आपका रिपीट है, इम्पैक्ट इज अ न्यू वर्ड, ऑफ इज अ न्यू वर्ड एंड ग्लोबल इज अ न्यू वर्ड। टेम्परेचर रिपीट हो रहा है, ऑन आपका रिपीट हो रहा है, अर्थ आपका रिपीट हो रहा है, ऑन न्यू है, अर्थ रिपीट है, सरफेस आपका रिपीट हो रहा है, ऑफ रिपीट हो रहा है एंड अर्थ अगेन यहाँ पे 1 सेकेंड, ऑफ रिपीट हो रहा है, सरफेस रिपीट हो रहा है एंड अर्थ रिपीट हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कोड। सो अर्थ के लिए करते हैं सबसे पहले फाइंड आउट, तो G11 एंड G11 इज रिपीटिंग इन फर्स्ट, फोर्थ एंड लास्ट स्टेटमेंट, तो G11 मेरा यहाँ पे कोड हो जाएगा। इंक्रीज के लिए आपका फर्स्ट एंड सेकेंड में, सो E12 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ में सरफेस, सो फर्स्ट और फोर्थ में F17 रिपीट हो रहा है ओनली, ठीक है। अब ओनली इन इज लेफ्ट इन द फर्स्ट स्टेटमेंट, सो O29 मेरा इसके लिए हो जाएगा। टेम्परेचर के लिए क्या होगा, M18, विल इज ओनली लेफ्ट, सो Z14 इसके लिए हो गया। ऑफ रिपीट हो रहा है तो ऑफ के लिए क्या हो जाएगा मेरे पास, S19। नाउ इम्पैक्ट एंड ग्लोबल आर लेफ्ट, दो वर्ड लेफ्ट हुए हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर, तो इसमें हमारे पास D25 और L27 में स्पेसिफिक आंसर नहीं क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओन आपका अकेला रह गया है, तो K21 विल बी फॉर ओन ओनली, ठीक है। तो ये अकेला रह गया तो एक ही स्टेटमेंट में एक ही वर्ड अकेला छूट जाएगा, तो उसका आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ question number 8, which of the following can be the code for impact of pollution? Now अब अगर आपके पास चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग इस टाइप से अगर RBI ग्रेड बी में आता है तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के साथ आ सकता है एंड इट कैन बी फॉर 1 और 2 मार्क्स, ठीक है। सो इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन, अब आपको देखना है यहाँ पे इम्पैक्ट हमारे पास कहाँ है एंड पोल्यूशन हमारे पास तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, और हमारे पास ऑफ का हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ऑलरेडी कोड दिख रहा है। सो इम्पैक्ट का कोड हमारे पास फाइनल नहीं है, इट कैन बी L27 और D25, ये आपको दिखा होगा अभी यहाँ पे। ऑफ का हमारे पास S19, तो S19 शुड बी प्रेजेंट इन द कोड, और पॉल्यूशन के लिए मेरे पास कोई न्यू कोड होना चाहिए जो कि मेरी लिस्ट के अंदर नहीं प्रेजेंट होगा। सो S19 सबके अंदर होना चाहिए, तो अगर S19 है जिसके अंदर नहीं होगा यू विल एलिमिनेट दैट स्टेटमेंट, तो सारे के अंदर S19 है। देन L27 और D25 में से एक तो होना ही चाहिए, सो D25 L27 L27, सो इट मीन्स थर्ड विल बी माई रॉन्ग आंसर। इफ थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, थर्ड वाला मेरा रॉन्ग हो चुका है, तो यहाँ पे ये दोनों तो वैसे ही रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास न्यू कोड होना चाहिए पॉल्यूशन के लिए, तो
हमारे पास कोई भी ओल्ड कोड होगा सो इट विल बी माई रॉन्ग आंसर, ठीक है, क्योंकि ओल्ड तो किसी और का ऑलरेडी हो चुका होगा. पॉल्यूशन के लिए देयर शुड बी न्यू कोड. सो S19 इज करेक्ट, D25 इज करेक्ट राइट नाउ, बट K50 क्या हमारे पास लिस्ट में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा. इफ नॉट सो मेरा फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है. नेक्स्ट देखेंगे जब यहाँ पे हम सेकंड वाले को, सो L27 इज करेक्ट, S19 इज करेक्ट, G11 हमारे पास यहाँ पे कोड के अंदर है जैसे कि अर्थ का है. सो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज G11 मेरे पास ऑलरेडी है. नाउ आपका फोर्थ मेरा करेक्ट होना चाहिए. S19 इज करेक्ट, L27 इज करेक्ट एंड C15 इज ऑल्सो अ न्यू कोड. सो हमारे पास ईदर फर्स्ट कैन बी माई आंसर और फोर्थ कैन बी माई आंसर. सो फोर्थ विल बी माई करेक्ट आंसर जिसमें मेरा इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन का एक पॉसिबल कोड गिवन हो रखा है. ठीक है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर सरफेस विल ग्लोबल. सरफेस विल ग्लोबल का क्या कोड होगा. सो सरफेस इज ऑलरेडी इन द स्टेटमेंट, तो हमारे पास F17 आ रहा है उसका कोड. एज यू कैन सी सरफेस विल ग्लोबल, तो ग्लोबल का नहीं पता हमें एंड विल का हमारे पास Z14 है. ठीक है. सो एज यू कैन सी F17 एंड Z14, तो यहाँ पे F17 नहीं है, F17 नहीं है एंड F17 नहीं है. थर्ड कैन बी आर आंसर. नो, F17 तो है बट Z14 भी नहीं है एंड वी कैन ऑल्सो नॉट फाइंड आउट द करेक्ट कोड फॉर ग्लोबल. ठीक है, स्पेसिफिक कोड नहीं है. सो आर आंसर ही विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइन. ओके, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन. अब नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग की तरफ. लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग की तरफ जो आपका RBI ग्रेड बी के लिए हमारा सही है, जो लेवल हमारे RBI ग्रेड बी में आता है. तो ये आपका नबार्ड में नहीं आता लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग. ठीक है. सो हमेशा ध्यान रखना एज यू नो कि आपका सिर्फ कट ऑफ कम जाती है और आपको कट ऑफ क्लियर करनी है. देयर आर 20 क्वेश्चंस, तो आपको सिर्फ वहाँ से मार्क्स लेके आना है सेक्शनल निकालने के लिए. सो आप उतने ही क्वेश्चन करो जो जो आपको ईजी लग रहे हैं, जो जो आपका टाइम कम लेंगे. ठीक है. नाउ वर्ड्स हैपन टुगेदर, वेरिफिकेशन सपोर्ट नेशनल. तो ये इस टाइप से कोड किया गया है जिसमें आपको एक दो नंबर गिवन हो रखे हैं, मतलब आपको नंबर्स का भी कोड फाइंड आउट करना है, सिंबल्स का भी कोड लॉजिक फाइंड आउट करना है. मतलब नंबर कैसे कोड हुआ है, सिंबल कैसे कोड हुआ है, ये आपको पता करना पड़ेगा. एंड देयर विल बी डिफरेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ. ठीक है. सो बस आपका काम है यहाँ से लॉजिक फाइंड आउट करने का. आपके पास जैसा कि आप देख सकते हो, एज यू कैन सी हेयर वी हैव टू नंबर्स, तो दोनों नंबर का कोई डिफरेंट कोड होगा, सिंबल्स का भी कोई डिफरेंट कोड होगा. मेन परेशानी यहाँ पे ये आती है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए. सो उसका आपका एक क्या है, उसके लिए आप सब प्रैक्टिस कर सकते हो एंड आफ्टर प्रैक्टिस यू विल बी लर्निंग सो मेनी लॉजिक्स कि आपको लगेगा कि हाँ ये वाला लॉजिक भी अप्लाई होता है, ये वाला लॉजिक भी अप्लाई हो सकता है. तो इसमें से आपको डिफरेंट चीज़ों का पता चलेगा जो कि आप नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करोगे. ओके. सो सबसे पहले तो हमको इसमें क्या देखना है, देखो अब सिंबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सिंबल्स आपको कितने सिंबल्स दिख रहे हैं. हमारे पास हैश है, हमारे पास एट है, एंड है, ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है, और कोई सिंबल है हमारा इसके अलावा. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है. आई थिंक 5 सिंबल्स ही हैं हमारे पास सिर्फ. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे से देखो सिंबल्स का हमने देख लिया. सो इट मीन्स सिंबल्स अगर 5 सिंबल्स हैं मेरे पास तो किस किस तरीके से आते हैं. ये इनिशियल लेटर की तरफ से आ सकते हैं, लास्ट लेटर की तरफ से आ सकते हैं, सेकेंड फर्स्ट मतलब फ्रॉम लेफ्ट साइड आपका आ सकता है, मतलब सेकेंड लेटर की तरफ से आ सकता है. नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की वजह से भी आ सकता है, नंबर ऑफ वॉवल्स की वजह से भी आ सकता है. राइट. सो कुछ टाइप ये लॉजिक्स होते हैं. नंबर हमारा कैसे कैसे हो सकता है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड हो सकता है, और फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू हो सकता है, लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू हो सकता है. राइट. सो किसी भी टाइप से यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं. अब यहाँ पे आपको पता करना है एक एक चीज़ अप्लाई करके. फर्स्ट एक चीज़ को पकड़ो या एक स्टेटमेंट को पकड़ो ओनली. ठीक है. अब जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अब जैसे कि आप देखो यहाँ पे आपके पास ये जो दो आपको लास्ट स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, वी हैव ओनली 3 वर्ड्स हेयर. तो
ये जो दो दिख रहे हैं आपके पास, दो हैश यहाँ पे सेम है। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये सेम क्यों है, क्यों यहाँ पे दोनों में हैश ही यूज हुआ। आप देखोगे यहाँ पे हैश है, यहाँ पे हैश है, तो ये क्यों यूज हुआ है? तो दो इनमें कुछ ना कुछ चीज़ें कॉमन होगी। क्या इनके इनिशियल लेटर्स यहाँ पे किसी के कॉमन है? यहाँ पे आप देखोगे एक डी से, एक एम से, एक एफ से, नो। क्या इनके लास्ट लेटर सेम है? नो। क्या नंबर ऑफ लेटर्स इनमें सेम है? नो। सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। तो अब आपको और कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत अलग अलग चीज़ें सोचनी पड़ेगी। सेकेंड लेटर क्या सेम है? नो। लास्ट लेटर क्या सेम है इनका? दो के तो सेम दिख रहे हैं, यस। सो सेकेंड लास्ट लेटर तो दो का सेम दिख रहा है, डी एंड डी, और एक का आपके पास ओ है। चलो आगे देखो, अगर मेरे पास डी लेटर सेम है, किसी का सेकेंड लास्ट लेटर डी है, सो उसका हैश होना चाहिए वहां पे। सो अगर ये कंफर्म हो जाता है दूसरे और स्टेटमेंट में भी, तो इट मीन्स यही मेरा करेक्ट लॉजिक। नेक्स्ट वर्ड्स में आप देखोगे यहाँ पे एक डी से खत्म हो रहा है, मतलब सेकेंड लास्ट लेटर, तो इट इज करेक्ट। अगेन हमारे पास यहाँ पे डी से खत्म नहीं हो रहा है, बट हमारे पास यहाँ पे हैश है, सो इट मीन्स इट इज रॉन्ग। अब क्या होगा, अब थोड़ा चीजें डिफरेंट हो गई है, ठीक है। सो यहाँ पे डी से हमारा लास्ट सेकेंड लास्ट लेटर के हिसाब से तो सिंबल नहीं है। और क्या हो सकता है? कैन वी से दैट ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो सकता है। 1 2 3 4 5, 1 2 फंक्शन में कितने कॉन्सोनेंट है? 3 4 5 कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे तो दोनों में 5 5 कॉन्सोनेंट है, तो सिमिलर तो लग रहा है। लेट्स चेक इन द फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन। सो इनमें किसी में 5 स्टेटमेंट दिख रही है हमको, 5 कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी दिख रहा है हमें। सो क्या ये नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स के हिसाब से है? लेट्स सी। सो अभी तक हमें लग रहा है कि इट इज अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, लेट्स सी। आपके पास हैश यहां पर भी है, तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, अभी तक हैश किसके लिए आया है? जिसमें 5 कॉन्सोनेंट्स हैं, राइट। वी हैव 5 कॉन्सोनेंट, अभी तक हमने ये निकाला है। तो देखो सब में 5 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6 कॉन्सोनेंट है। 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट। तो सपोर्ट में भी 5 कॉन्सोनेंट है। इट मीन्स हो सकता है ये सपोर्ट के लिए कोड हो। चलो, सो अभी तक हमारे पास ये चीज तो हो रही है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो गया है, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर ऐट है, तो ऐट किसका होगा? 2 बार ऐट आया हुआ है, राइट। 2 बार ऐट आया हुआ है, तो किसी तरीके से तो आया होगा। सो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट करो, तो 1 2 3 4 एंड 5 कॉन्सोनेंट अगेन। अब यहाँ पे भी 5 कॉन्सोनेंट के लिए ऐड, इट मीन्स वी हैव डन दिस रॉन्ग। तो यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए था, बिकॉज हैश है नहीं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की वजह से शायद ये चीज नहीं हो रही होगी। सो अब आपने नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट काउंट कर ही लिए, तो एक बार ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ वॉवल्स भी काउंट कर लेते हैं। नंबर ऑफ वॉवल्स भी काउंट कर लेते हैं। लेट्स सी दिस। अब देखो लास्ट के इन दोनों को ही पकड़िए वापस से, वॉवल्स काउंट करो तीनों ही वर्ड्स में। तो 1 2 वॉवल, 1 2 वॉवल, और 1 2 3 वॉवल। तो यहाँ पे 2 2 और 3 वॉवल है, तो 2 2 तो दिख रहा है हमें, हैश हैश दिख रहा है। अगेन कंफर्म करने के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में देखो, एक वॉवल है यहाँ पे, 2 वॉवल है यहाँ पे, एंड 1 2 3 वॉवल है यहाँ पे। सो ये चीज थोड़ा बहुत कंफर्म हो रही है अभी भी। सो लेट्स चेक फॉर सपोर्ट में आपके पास 2 वॉवल दिख रहे हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हमारे पास 2 वॉवल के लिए हैश आ गया है नंबर ऑफ वॉवल्स के अकॉर्डिंग। इफ आई विल सी, एंड फॉर आपका 3 वॉवल्स के लिए आ रहा है, ठीक है। एट अगर हम देखें तो एट के लिए आपका 1 वॉवल कंफर्म हो रहा है अभी। लेट्स चेक इन द थर्ड स्टेटमेंट फॉर एट। सो एट के लिए 1 वॉवल देखना है, तो सिस्टम में 1 वॉवल है, एज वी हैव 2 एट, तो 1 वॉवल आपका टास्क में भी है, तो कंफर्म हो चुका है ऑलमोस्ट पूरा जगह। अब अगर हर उसमें चेक भी कर लोगे तो आपका नंबर ऑफ वॉवल्स इस हिसाब से कंफर्म हो चुके हैं 3 सिंबल्स के लिए, ठीक है। तो अब आगे देखो, वेरिफिकेशन में 1 2 3 4 5 6 वॉवल्स हैं। सो 6 वॉवल्स है मेरे पास यहाँ पे, 1 सेकेंड, 6 वॉवल्स है, ठीक है। सपोर्ट में तो 1 और 2 वॉवल ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, 1 2 3 4, सो 4 वॉवल्स। अब
आपके पास 4 और 6 में से यहाँ पे ये किसका कोड होगा, इसको हमको कंफर्म करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास ये सिमिलर सिंबल कहीं और है, थर्ड स्टेटमेंट में देखो वापस से, तो I4 आपके पास वॉवल है मेंशन्ड में, मेंशन्ड में आपके पास 4 वॉवल है एंड वी ओनली हैव डॉलर हियर। सो हम अब यहाँ पे से चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन 6 वॉवल्स के लिए, 4 के लिए आपका डॉलर हो गया। ठीक है, सो अब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ वॉवल्स के हिसाब से सिंबल्स का काउंट हो चुका है। अब जैसे ही आपने एक एलिमेंट का फाइंड आउट कर लिया, आप बाकियों का फाइंड आउट कर सकते हो। अब आपको एग्जैक्ट वर्ड भी पता चल गया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कोडेड एज दिस। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पे से फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट नंबर का क्या चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, सो डिमांड्स के लिए अगर हम देखें, सो डिमांड्स एंड मेड, सो 15 एंड 15। ठीक है, क्या ये किसी का हमारा प्लेस वैल्यू है? अगर हम ध्यान से देखें तो आप इन दोनों में देखोगे अगेन ये वाला और ये वाला, अगर हम देखें 15#4, ठीक है, एंड 8#4, दोनों में हैश है। ओके, तो इनमें से एक डिमांड के लिए होगा और एक हमारा मेड के लिए होगा, राइट? तो इनमें क्या कॉमन आपको नजर आ रहा है? एज वी कैन सी, इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट नंबर, सेकेंड नंबर जो है 4 और 4, दोनों के सेकेंड लास्ट लेटर मेरा डी आ रहा है। अगर ये चीज कंफर्म होती है बाकी जगह तो यही हमारा कोड होगा। जैसे कि अगर नेक्स्ट में देखूं 15 के लिए, तो फंक्शन में सेकेंड लास्ट लेटर हमारा ओ है, दैट इज 15 विच इज करेक्ट अगेन। अब अगर आप वर्ड्स में चेक करो, यहाँ वर्ड्स के लिए हमारा कोड है 4@4, अगेन डी आपका सेकेंड लास्ट लेटर है वर्ड्स का। चलो हैपन के लिए यूज करते हैं। हैपन के लिए 6#5 का 5 में आपके पास लास्ट लेटर क्या ई है? यस, बिल्कुल है। टुगेदर में ई है, तो लास्ट में यहाँ पे दो जगह आपके पास 5 दिख रहा होगा, बिल्कुल दो जगह हमारे पास 5 दिख रहा है। तो इस हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किसका कौन सा कोड हमारे पास यहाँ पे बन रहा है एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट आफ्टर लुकिंग एट द रिपीटेशन और द कॉमन थिंग्स। किसी का अगर सिंबल कॉमन है, किसी का नंबर कॉमन है, क्या लेटर कॉमन है, तो उस हिसाब से भी आप चीज़ों को पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास सेकेंड नंबर का आया है। सेकेंड नंबर के लिए हमारे पास क्या दिख रहा है? लास्ट, सेकेंड लास्ट लेटर। अब जैसे ही आपकी दो चीजें खत्म हो गई, तो आपका लास्ट के लिए जो थर्ड आपका बच रहा है यहाँ पे, थर्ड एलिमेंट, उसका फाइंड आउट करने के लिए आपकी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। नाउ यू नो द स्पेसिफिक कोड्स फॉर द वर्ड्स। अब आप यहाँ पे से कुछ भी लॉजिक लगा के उसको पता कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास टुगेदर का है, सो टुगेदर के लिए अगर मेरे पास 2 and 5 3 है, तो 3 के लिए क्या है? एंड है। सो 2 and 5 फॉर टुगेदर। ठीक है, वैसे ही वर्ड्स के लिए आपके पास यहाँ पे क्या कोड होगा? 4@4। तो मुझे ये फर्स्ट वाले एलिमेंट का पता करना है, वाई इट इज 2 एंड वाई इट इज 4। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये किसी भी लेटर का प्लेस वैल्यू यहाँ पे नहीं दिख रहा है, एज वी डू नॉट हैव बी इन टुगेदर, वी डू नॉट हैव डी, और ओके हमारे पास डी तो है बट टुगेदर में बी नहीं है, राइट? सो कुछ तो डिफरेंट है यहाँ पे, तो प्लेस वैल्यू तो नहीं हो रही है। इट कैन बी द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन द प्लेस वैल्यूज। अब तो फर्स्ट लेटर में देखो कुछ प्लस माइनस करके आता है 2, तो बहुत छोटा हो रहा है। आर में क्या होता है? 9। ऐसे करके अगर हम थोड़ा ध्यान दें, इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसकी 18 होती है, तो दोनों का डिफरेंस तो 2 होता है। लेट्स अप्लाई द सेम थिंग इन द नेक्स्ट वर्ड विच इज 23 एंड दिस इज 19। तो इन दोनों का तो डिफरेंस 4 होता है। दोनों में तो ये चीज अप्लाई हो गई है। एक रेंडमली एक और वर्ड देख लो, mentioned। फॉर द वर्ड mentioned हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या था? एंड। सो 9 and 5 मेरा मेंशन का कोड होगा। ठीक है,
नहीं, मेंशन्ड का, हाँ मेंशन का कोड होगा ये। तो 9 क्यों आ रहा है यहाँ पे? अब 9 फिर से हमने क्या देखा था, इसको यहाँ पे अप्लाई करो। दिस इज 13 एंड दिस इज 9, सो हमारे पास, सॉरी दिस इज 4, तो 13 माइनस 4 इज 9। तो अब यहाँ पे चीज़ें हो चुकी हैं। फर्स्ट नंबर इज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, ठीक है, ऑफ ईच वर्ड। सो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है। हमेशा याद रखो, इफ यू कैन फाइंड आउट द कोड फॉर एटलीस्ट वन एलिमेंट, सो आपको बाकियों के लिए फाइंड आउट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो और देखो कि आप क्या पता कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट विल बी द कोड फॉर जज्ड? अब जज्ड के लिए क्या कोड होगा? फर्स्ट वी हैव अ नंबर, देन अ सिंबल एंड देन अ वर्ड नंबर अगेन। सो कितने वॉवल है मेरे पास? 1 और 2 वॉवल है। तो 2 वॉवल्स के लिए आई हैव हैश, बीच में हैश आना चाहिए। सो ये फोर्थ शुड बी माई करेक्ट आंसर, बट अभी नन ऑफ दिस भी है। सो लेट्स चेक अगेन। यहाँ पे मेरे पास ई आ रहा है, तो ई के लिए लास्ट में 5 होना चाहिए, और यहाँ पे 10 है और ये 4 है। सो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके 6 आना चाहिए। सो 4 इज माई करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड फॉर हार्ड बुक्स? हार्ड एंड बुक्स के लिए तो 1 है वॉवल, एट 2 vowels, then hash. So at and hash should be there. So at and hash. So at and hash मतलब फोर्थ मेरा करेक्ट दिख रहा है, कैन नॉट डिटरमाइन तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे व्हाट इज द ही होगा, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर हार्ड बुक्स? तो यहाँ पे हमारे पास हो गया। आर का लास्ट लेटर क्या होता है? आर का मेरे पास क्या होता है? 18। सो इट शुड एंड विद 18 एंड यहाँ पे 11। यस, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? 8 4 4 आपका यहाँ पे आना चाहिए। एस का 19, इसका 2, तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? 19 माइनस 2 शुड बी 17। वी आर करेक्ट आंसर विल बी 4th, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द कोड फॉर फॉरेंसिक रिपोर्ट? सो फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? 1 2 3 सिंबल्स, तो 3 सिंबल्स के लिए एंड आएगा, 1 और 2 सिंबल के लिए हैश आएगा, ठीक है। इट शुड बी 18 हेयर, इट शुड बी 9 हेयर, द सेकेंड नंबर। 6 माइनस 3 इट शुड बी 3, 18 और 20 तो इट शुड बी 2। तो 3 एंड 9 2 18 हमारे पास करेक्ट है। सो 4th अगेन इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो व्हाट इज द कोड फॉर इंफॉर्मेटिव? सो इंफॉर्मेटिव के लिए क्या कोड होगा मेरे पास यहाँ पे? अगेन व्हाट इज द कोड फॉर इंफॉर्मेटिव? सो अगेन आपको वी का लास्ट में 19, 1 2 3 4 एंड 5। सो 5 कोड्स है मेरे पास यहाँ पे, ओके। ठीक है, सो हमारे पास अब कोड के सेक्शन में जो भी हमारा कोड दिख रहा है वो क्या है? 1 2 3 और 4 के लिए है, 5 के लिए है क्या कोई? 5 वेरिफिकेशन में कितने आपके वॉवल्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 है। यस, सो वेरिफिकेशन में तो 6 ही है। सो हमारे पास यहाँ पे 5 के लिए कोई कोड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से यहाँ पे व्हाट विल बी द पॉसिबल कोड के लिए हो सकता है हम यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर पाए। कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लास्ट में शुड बी 19, ये तो हमारे पास कंसिडर है। 9 प्लेस वैल्यू ऑफ आई एंड ई की प्लेस वैल्यू 5, तो आगे से आपका 4 से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे एक ऐसा आपके पास सिंबल होना चाहिए विच इज नॉट यूज्ड इन द लिस्ट, जो आपके ऑलरेडी क्वेश्चन पार्ट में और पैराग्राफ में यूज नहीं हो रखा है, ठीक है। सो 9 4 और 19 उसके आगे पीछे होने चाहिए। क्या हमारे पास 4 और 19 यहाँ पे मिल रहा है? दोनों का कॉम्बिनेशन, सॉरी 22, 4 और 22 मिल रहा है क्या? सो यहाँ पे मेरे पास थर्ड ऑप्शन में मिल तो रहा है, बट द सिंबल शुड बी डिफरेंट। एज यू कैन सी फर्स्ट हमारे पास परसेंटेज लिस्ट में नहीं है, सो वी कैन से दैट दिस इज द पॉसिबल कोड फॉर इंफॉर्मेटिव। ये किसके लिए कोड पॉसिबल कोड है? इंफॉर्मेटिव के लिए पॉसिबल कोड हो सकता है,
ठीक है, कैसे हुआ? क्योंकि 5 सिंबल्स के लिए हमारे पास 5 वॉवल्स के लिए कोई कोड नहीं था, सो हम यहाँ पे पॉसिबल कोड लगा सकते हैं, पॉसिबल कोड पता कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर के लिए तो सिमिलर ही यूज होगा, लास्ट नंबर के लिए भी सिमिलर यूज होगा। ठीक है, बस हमारे पास सिंबल न्यू होना चाहिए था। अगर सेम सिंबल आता आपका तब आप वहां पे आंसर नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए, सो नन ऑफ दीज होता वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैबिट अनप्लग्ड बो। तो यहाँ पे आपके पास अगेन नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द कोड फॉर देम लॉजिकली। अब सबसे पहले आप सिंबल्स देखो कौन कौन से सिंबल यहाँ पे हमारे यूज हो रखे हैं। सो एट ये वाला सिंबल, हैश, एंड्स, तो ये हमारे पांचों सिंबल यहाँ पे यूज हो रखे हैं। ठीक है, अगेन सिंबल्स के लिए क्या क्या हो सकते हैं, प्लेस वैल्यू हो सकती है, नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से एक डिफरेंट आपका सिंबल यूज हुआ होगा। ठीक है, चलो अब अगर आप ध्यान से देखो ये जो नंबर आपके प्रेजेंट है, नाउ इन दिस पार्ट, पहले वाले में दोनों साइड नंबर्स थे, इसमें आपके पास एक सिंबल है, आपके पास एक लेटर है, एंड यू हैव वन नंबर। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कोड बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। अब यहाँ पे अगर हम नंबर्स को देखें तो ये सबके क्या है, स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखो 16, 9, 9, 25, 9, 25, 1, 16 सारे स्क्वायर्स हैं। सो वी कैन श्योरली से दैट दिस इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स। अब ये कौन से नंबर है, क्या ये प्लेस वैल्यू है, फर्स्ट लेटर की प्लेस वैल्यू है, या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू है, ये भी हो सकता है ना। नंबर ऑफ लेटर्स की प्लेस वैल्यू का स्क्वायर, सॉरी नंबर ऑफ लेटर्स की स्क्वायर, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का स्क्वायर भी हो सकता है, नंबर ऑफ वॉवल्स का स्क्वायर भी हो सकता है। ऐसे करके आप डिफरेंट चीजों को यहाँ पे अप्लाई करोगे ना। तो स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार नंबर्स से करते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर्स को अभी लग रहा है कि नंबर्स को हम शायद पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेट्स सी फॉर नंबर्स। तो अगर मेरे पास दोनों में हैश है, और सॉरी दोनों में नंबर जो दिख रहे हैं, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है। ठीक है, वी हैव 16 एंड 16। अब एक चीज देखो, इनमें क्या 4 लेटर है, किसी में नो। क्या किसी के यहाँ पे फर्स्ट लेटर सेम है, नो, ये भी नहीं है। सेकेंड लेटर के सेम है, नो, ये भी चीज नहीं हो रही है। यस, रैबिट और इसमें तो दिख रहा है, बट ये 14 मतलब 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है। सो 4 शुड बी समथिंग, राइट, 4 शुड बी समथिंग। तो यहाँ पे 4 क्या आप देख रहे हो, नंबर ऑफ वॉवल्स भी आपके 4 नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट तो 4 हो सकते हैं, राइट। चलो तो एक बार देखते हैं नंबर ऑफ वॉवल्स। सो 1 2 3, ओनली 3, सो 36 तो 6 का स्क्वायर होता है। सो अब ऐसा करते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से देखते हैं एक बार, लेट्स चेक दिस। सो 1 2 3 4, सो 4 कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉन्सोनेंट हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है अभी। 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट भी हो रहा है, 4 कॉन्सोनेंट। नाउ 4 वाले कॉन्सोनेंट वाले मेरे 2 नंबर आ गए, इट मीन्स थोड़ा बहुत तो कंफर्म हो चुका है। ठीक है, एंड अनप्लग्ड में भी 6 आ रहा है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है, 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, तो यहाँ पे तो कंफर्म हो चुका है। एंड यू शुड चेक योर लॉजिक इन द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अगर ये चीज कंफर्म हो गई है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। जैसे 25 और 25 और 9 और 9 आपको दिख रहा है। अब यहाँ से चीजें कंफर्म करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, राइट, क्योंकि सेम है। अब देखो, सो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, 25 है, 1 2 3, 9 भी दिख रहा है हमें, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 भी दिख रहा है, 1 2 3 हमें 9 भी दिख रहा है। सो नाउ इट इज कंफर्म दैट नंबर्स आर फॉर द अकॉर्डिंग टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, बहुत इजीली। अब जैसे ही हमें एक चीज पता चली, नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कौन से वर्ड का कौन सा यहाँ पे हमारा कोड है। जैसे अगर मैं फाइंड आउट करूं, बोल का यहाँ पे कोड मेरे पास आ जाएगा हैश 9 एंड डी। अब ये डी क्या है ये आप इजीली यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अनप्लग्ड का, तो अनप्लग्ड के लिए आई कैन से दैट मेरे पास यहाँ पे
ये वाला सिंबल और 36i। अब ये i क्यों यूज हुआ है ये आपको देखना है, राइट अब अगर मैं ध्यान से देखूं डी, आई कैन इजीली सेंस दैट मेरे पास डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है और नंबर ऑफ लेटर्स आर 4। यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ लेटर्स आर 9 और ई की प्लेस वैल्यू भी 9 होती है। एंड इसी चीज को आप नेक्स्ट में चेक कर लो, ई आपके पास गिवन है तो किसी में 5 लेटर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। जी 7 लेटर्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। एच मतलब 8 लेटर्स दिख रहे हैं लास्ट वाले में, यस आपको पर्सनल में 8 लेटर्स भी दिख रहे हैं। अगर हम 25 के हिसाब से चेक करें तो 5 कॉन्सोनेंट भी मेरे पास वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही पुल में आपके 4 नंबर ऑफ लेटर है तो 9 सॉरी डी भी मेरे पास हो गया। सो अब यहाँ पे एक और चीज कंफर्म हो गई कि लेटर्स का क्या है, आपके पास हो गया लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्लेस सॉरी नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। लेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड, ठीक है। ठीक है ये आपका यहाँ पे हो गया। अब सिंबल्स हमारा इजी हो जाएगा पता करना। अब आप सिर्फ ये चीज देखो कि किसमें सेम सिंबल्स गिवन हो रखे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या चीज यहाँ पे रह सकती है। तो अगर हम देखें हैश आपका यूज हो रहा है तो एक बार ऐसे करते हैं, हैश से देख सकते हो आप यहाँ पे डॉलर से भी देख सकते हो, जो जो चीजें सिमिलर आ रही हैं। तो लेट्स से कि हम एक बार डॉलर से देखते हैं, ठीक है। सो आई हैव ये वाला नंबर है मेरे पास आई, तो किसका था ये 36 अनप्लग्ड का, ठीक है ठीक है। देन $9F $25G, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 का है तो एक में तो 3 आपके पास होने चाहिए, तो ये मेरे पास हो गया बग्स का, ठीक है। और 25G का मीनिंग है आपका, G किस लिए था नंबर ऑफ लेटर्स, तो 7, सो 7 नंबर ऑफ लेटर्स शुड बी देयर, स्लीपर्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। स्लीपर, ओके। तो अब आपके पास क्या है, इसमें आपको कॉमन चीज देखनी है, क्या कॉमन हो रखा है। तो अगर हम ध्यान से देखें सब में नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्सोनेंट तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। वॉवल्स अगर हम देखें तो वॉवल्स तो हमारे डिफरेंट हैं इसमें, ठीक है। वन सेकेंड, बग्स का आपके पास ये वाला कोड भी हो सकता है यहाँ पे, एंड 9 और डी, वाई बिकॉज डी मतलब 4 लेटर्स हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। एफ का मतलब तो आपके पास यहाँ पे 6 लेटर हो जाएंगे, तो बग्स का मेरा कोड होगा एंड 9 एंड डी, ठीक है। एंड 9F किसका हो जाएगा मेरे पास 6 वाले का, $9F किसका हो जाएगा ह्यूमन का। अब यहाँ पे चीजें देखो क्या कॉमन है। अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका ई लिख रहा है यहाँ पे, इसका ई दिख रहा है यहाँ पे, इसका अलग यू है तो इट इज डिफरेंट, एंड इसका ई है। सो सबके लास्ट जो वॉवल है आर सिमिलर, जो भी डॉलर वाला है उसका लास्ट वॉवल सिमिलर दिख रहा है मुझे, राइट। अगर मैं एट वाले को चेक करूं सो एक एट ये है, एक एट आपका ये यहाँ पे है और कहीं पे है नहीं। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से तो सबसे पहले देखो ये किसका कोड है। सो 16 मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 16 होने चाहिए, या फिर लास्ट लेटर के हिसाब से देख लो। सो नंबर ऑफ लेटर शुड बी 6। रैबिट में हमारे पास 6 नंबर ऑफ लेटर है तो ये रैबिट का हो गया, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, अगर रैबिट के हिसाब से लास्ट वॉवल इज आई, तो यहाँ पे भी लास्ट वॉवल किसी का आई होना पड़ेगा, तभी ये चीज कंफर्म होगी। 5 नंबर ऑफ लेटर्स आर इन बिगिन, तो लास्ट जो वॉवल दिख रहा है वो आई दिख रहा है। नाउ इट इज कंफर्म्ड दैट इट इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट वॉवल ऑफ द वर्ड, लास्ट वॉवल ऑफ वर्ड। गॉट इट। अब यहाँ पे आपको बस क्या करना है, अब पता करना है कौन सा किसका है। तो डॉलर का तो हमने कर लिया ई। हैश के लिए क्या होगा, यहाँ पे 2 हैश है, यहाँ पे एक 9 और 16 का, और बोल का हो जाएगा हैश, और हमारे पास फैशन का हो जाएगा। तो बोल मतलब ओ और ओ के लिए हैश हो गया, ठीक है। एंड के लिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंड परसेंट के लिए, तो एंड के लिए मेरे पास अगेन बक्स वाला हो गया, ठीक है। तो यू हो जाएगा, जिसका लास्ट वॉवल क्या है, यू है, ठीक है। एंड परसेंट के लिए मेरे पास जिसका लास्ट वॉवल क्या है, यहाँ पे ए है, इसका लास्ट वॉवल क्या है, ए है। सो दिस इज माय कंप्लीट लॉजिक ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब आपके लिए बाकी चीजें इजी रहेगी क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस। और यहाँ पे फाइंड द कोड फॉर ब्लू हॉरिजन, तो ब्लू हॉरिजन के लिए क्या कोड होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। सो 4 आपके पास नंबर ऑफ लेटर, तो लास्ट में डी आना चाहिए। यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे जी से खत्म होना चाहिए, ठीक है। इसका लास्ट में ई है, तो ई के लिए क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए। इसके यहाँ पे ओ है, तो कौन सा सिंबल आएगा, आपका हैश आएगा। और फर्स्ट जो आपके पास नंबर है, सॉरी जो नंबर है आपके पास, नंबर कैसे आएगा यहाँ पे, सो नंबर वाज द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का स्क्वायर। सो 1 2, तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा 4, और 1 2 3 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। सो आपके पास आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी माय बी आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर करना है। आई होप यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, बिकॉज हमने सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। एंड दीज विल बी योर होमवर्क क्वेश्चंस गाइज, यू कैन कमेंट योर होमवर्क क्वेश्चन एंड I will be providing you the solution in your next session, ठीक है। So I hope आपको अब कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पता चल गए होंगे कि हाउ आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम इन योर एग्जाम, ठीक है। सो कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं और कितना टाइम आपको लगाना चाहिए इस क्वेश्चन में, ये आप एनालाइज कर सकते हो आफ्टर प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस। पहले से स्टार्ट नहीं करना है, पहले आप प्रैक्टिस करोगे एंड देन लर्न करोगे चीज़ों को, और उसके बाद जब आप अप्लाई करोगे टाइम मैनेजमेंट, तब आप देखोगे कि आप धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना उतना टाइम आपका डिक्रीज होता रहेगा इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू लाइक्ड today's session and understood all the solution of the questions. So वीडियो को आपने आई होप ज़रूर देखा होगा स्टार्ट से लेके एंड तक, एंड डू लाइक दीज वीडियोज़ बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये हमारी छोटी सी कोशिश है आप सबके लिए, तो लाइक ज़रूर करिएगा सेशन को। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन।